अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द ब्रेन एक्स एकेडमी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, वो है पार्टीशन ऑफ 1947, या आप ये कह सकते हैं कि पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो पार्टीशन है, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में हुई थी, तो ये पार्टीशन जो है ये कब हुई थी? ये हुई थी 1947 में। ठीक है, ये आपने सबसे पहले तो इसका सन याद रख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट में इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ये पार्टीशन जो है ये क्यों हुई थी, इसके कौन कौन सी रीजंस हैं जिसकी वजह से ये पार्टीशन जो है हुई थी। तो सबसे पहली रीजन जो है इसकी है टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नजरिया जिसे उर्दू में कहते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, ये अक्सर पूछा जाता है एमसीक्यूज में कि दो कौमी नजरिए की बुनियाद किसने रखी थी सबसे पहले। तो सबसे पहले जो इसकी बुनियाद है वो सर सैयद अहमद खान ने रखी थी। तो सबसे पहले जो है ना वो आप इस पे टिक लगाएंगे। और यानी दो कौमी नजरिए को सबसे पहले जो है वो सर सैयद अहमद खान ने कबूल किया था। दूसरे नंबर पर इसको किसने कबूल किया था, किसने इसको एक्सेप्ट किया था? इलामा इकबाल ने किया था। और तीसरे नंबर पर जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको एक्सेप्ट किया था। तो ऐसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले किसने इसको कबूल किया, दूसरे नंबर पे किसने किया, तीसरे नंबर पे किसने किया। तो जैसा कि आपको पता है, थोड़ा सा मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ स्टार्टिंग वाले पॉइंट से, कि ये जो दो कौमी नजरिया था, टू टू नेशन थ्योरी थी, ये सर सैयद अहमद खान ने पेश की थी। और ये क्यों हुई थी? असल में हुआ ये था कि जब पाकिस्तान यानी कि जो मुस्लिम थे और हिंदू थे, इनके दरमियान में जो है कंट्रोवर्सी चल रही थी। तो जबान यानी कि लैंग्वेज पर भी जो है इनकी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी, जिसे आप कहते हैं उर्दू हिंदी तनाज़ा, उर्दू में इसे कहते हैं। ये बनारस में हुआ था। तो उर्दू हिंदी तनाज़ा भी एक इसकी अहम वजह थी, कि क्योंकि उस टाइम पे जो सरकारी ज़बान थी वो उर्दू थी। लेकिन जो है हिंदू ये चाहते थे कि जो सरकारी ज़बान हो वो उनकी एक लैंग्वेज थी हिंदू की, वो होनी चाहिए। तो हिंदू ने जो है वो इसके खिलाफ एहतजाज करना शुरू कर दिया था। तो जब ऐसा हुआ था तो तब सर सैयद अहमद खान ने जो है वो टू नेशन थ्योरी यानी दो कौमी नज़रिए की बुनियाद रखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम कि मुसलमान और हिंदू जो हैं ये अलग अलग कौमें हैं, ये कभी भी इकट्ठे एक साथ नहीं रह सकते। ठीक है। तो इस वजह से जो काफ़ी सारी रीजंस थी जिसकी वजह से जो है ना ये टू नेशन थ्योरी की बुनियाद रखी गई थी। तो जो इसकी सबसे मेन रीज़न है वो उर्दू हिंदी तनाज़ा था। ठीक है, याद रखिएगा ये बात, कि जो उर्दू हिंदी तनाज़ा है ये हुआ था 1867 में। पूछा जा सकता है आपसे कि जो उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी है ये कब हुई थी? 1867 में हुई थी। ठीक है। उसके बाद सेकंड इसकी रीजन क्या थी? फेलर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। जाहिर बात है वो साथ नहीं रह पा रहे थे। अभी आपने देखा उर्दू हिंदी तनाज़ा हुआ था, तो मुसलमान जो है ये चाह रहे थे कि उर्दू ही सरकारी जबान रहे, क्योंकि शुरू से यही आ रही थी। लेकिन हिंदू जो हैं वो चाह रहे थे कि नहीं, हिंदी होनी चाहिए। तो उनके दरमियान में बिल्कुल भी किसी किस्म की जो है वो यूनिटी नहीं हो रही थी। तो कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो दोनों में कॉमन हो। इस वजह से मुसलमान यही चाह रहे थे कि जो है पाकिस्तान उनका अलग जो है वो मुल्क बनना चाहिए। उसके अलावा क्योंकि जाहिर बात है इनमें यूनिटी नहीं थी, तो इसकी एक मेन कहा सी वर्धा स्कीम। अब वर्धा स्कीम क्या है? असल में वर्धा स्कीम जो है ये इसको गांधी ने दिया था। इसे इंग्लिश में कहते हैं बेसिक एजुकेशन स्कीम। ये एजुकेशन स्कीम कब हुई थी? ये हुई थी 1937 में। और इसको किसने दिया था? और इसको जो है वो गांधी ने दिया था। अब इसका इसकी बुनियादी वजह क्या थी, क्यों आखिर ये स्कीम हुई थी, और गांधी जो है वो क्या चाहता था? गांधी ये चाहता था कि जो एजुकेशन सिस्टम है उस टाइम पर हिंदुस्तान का, उसको जो है वो बेहतर कर दिया जाए, उस सिस्टम को जो है वो ज्यादा जो है वो बेस्ट किया जाए। तो उसके लिए उसने काफी सारी जो है वो कंडीशंस रख दी थी। उसने ये कहा था कि जो बच्चे हैं 7 से 14 साल के, उनकी जो तालीम है उसको जो है वो मुफ्त मतलब करार दिया जाए, यानी छोटे बच्चे जो है वो मुफ्त जो है वो तालीम हासिल करें। उसके अलावा और भी रीजन थी। उसने एक लोगों को कहा कि बच्चों को ना हमें स्किल सिखानी चाहिए। ठीक है। उसके अलावा स्किल के अलावा भी उसने कहा कि हमें इखलाकी ज़बान पर तालीम देनी चाहिए, और जो उनकी नेटिव लैंग्वेज है मादरी ज़बान की तालीम देनी चाहिए। तो जिसकी वजह से वो उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी हुई थी। वो चाह रहे थे कि हिंदू हो उनकी मादरी ज़बान, ताकि सारे बच्चे जो हैं वो उसी ज़बान को पढ़ें। लेकिन जाहिर बात है जो मुस्लिम है वो ये नहीं चाहते थे।
और उसके अलावा जो है वो गांधी ये चाह रहा था कि उसको जो है उसकी जो फोटो है ना उसको स्कूलों में लगवाया जाए और सब जो है ना उसकी जो पिक है उसको सल्यूट करें। उसके अलावा वंदे मातरम का जो तराना है इनका वो भी स्कूलों में गाया जाए। लेकिन जो है मुसलमान इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। जो मुसलमान थे, जो मुस्लिम लीग थी, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि ये जो साफ साफ ये मुसलमानों के खिलाफ था। तो मुसलमानों को जो ये स्कीम है ना ये बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। तो ये भी एक अलग से रीजन थी फेलर होने की इसके। उसके बाद और भी रीजन थी। उसके बाद राइज ऑफ मुस्लिम लीग। फिर अब देखें, जारी बात है, मुस्लिम लीग थी और कांग्रेस थी। आपको पता है दो बड़ी जमातें थी उस टाइम पे ना पूरे भारत सगीर में। जो मुस्लिम लीग थी वो मुसलमानों की थी। उसके अलावा जो कांग्रेस है उसमें गांधी भी थे लेकिन वो हिंदुओं की थी। लेकिन याद रखिएगा कि अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा जो मुसलमान है वो कांग्रेस के अंदर था, तो वो अब्दुल कलाम आजाद थे। ये एक वाहिद मुस्लिम मेंबर थे जो कि कांग्रेस के साथ थे। ठीक है। उसके अलावा एक यूनानिस्ट पार्टी भी थी। वो भी कह रही थी कि वो जो है मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है। लेकिन फिर भी मुस्लिम लीग के साथ जो है वो इतना ज्यादा ना इल्हाक नहीं करते थे। उन्होंने फिर भी अपनी अलग जो है वो अलग जमात बनाई हुई थी। उसके बाद आपको पता है करारदाद लाहौर हुई थी 1940 में। जब करारदाद लाहौर हुई थी 1940 में, तो इसमें जो है कायदे आजम ने जो है वो खुतबा दिया था, जिसे आप इंग्लिश में कहते हो ये लाहौर रेजोल्यूशन, या उसे आप पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहते हैं। उर्दू में अगर आपको याद हो तो करारदाद लाहौर या करारदाद इसे पाकिस्तान भी कहते हैं। ये कब हुई थी पूछा जाता है। 1940 में हुई थी। 23 मार्च 1940 में ये हुई थी। ठीक है। और इसकी सदारत किसने की थी? कायदे आजम ने की थी। और ये पूछा जाता है ये मुस्लिम लीग का जो है वो कितनवां इजलास था? तो ये जो है उनका 27वां इजलास था। 27th उनका इजलास था। सालाना इजलास था। और कहाँ पर हुआ था? इकबाल पार्क में हुआ था। ठीक है। इकबाल पार्क को जो है वो मिंटू पार्क भी कहते हैं। और इसके सदर कायदे आजम थे। और इसको किसने पेश किया था? मौलवी ए के फजलुल हक ने इसको पेश किया था। ठीक है। तो ये कुछ कुछ बातें हैं जो आपने लाहौर रेजोल्यूशन के हवाले से जो है वो याद रखनी है। बाकी ये याद रखिएगा कि जो लाहौर रेजोल्यूशन थी इसके 5 पैराग्राफ थे। ठीक है। और इसमें कुछ वर्ड्स भी थे, 400 वर्ड्स थे। ठीक है। और इंग्लिश में थी। ये मेन मेन बातें ना इसकी याद रख लीजिएगा लाहौर रेजोल्यूशन के। तो ये एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। लेकिन हिंदू ने इसका मजाक बनाया था कि ये कैसे जो है इन्होंने लाहौर करार लाहौर जो है वो पेश की है। उसके बाद फिर कांग्रेस का जारी बात एटीट्यूड था। जारी बात है कांग्रेस की और मुस्लिम लीग के जो है ना बिल्कुल नहीं बनती थी। जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी तब भी जो है ना कांग्रेस किसी किस्म की शिरकत नहीं कर रही थी। कांग्रेस ने जो है वो किसी किस्म का कोई रिस्पांस नहीं दिया बिल्कुल भी इसके अंदर। हालांकि कायद आजम रिस्पॉन्स चाहते थे। हालांकि कायद आजम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जो है ना वो चले गए थे बरसगीर को छोड़ के लंदन में जो है वो अपनी एजुकेशन की ये लॉ की तालीम के लिए चले गए थे। लेकिन बाद में 1934 में फिर इलामा इकबाल ने जो है वो खत लिख के इनको बुलाया कि ये कौम इतनी समझदार नहीं है तो इनको आपकी ज़रूरत है। तो जिसकी वजह से कायद आज़म फिर वापस आए थे। और फिर कायद आज़म जो है वो पहली बार 1934 में ही मुस्लिम लीग के जो है वो पहले सदर बने थे। और ये मुस्लिम लीग के सदर 1934 में बने थे। लेकिन उसके बाद से लेकर उस तब से लेकर जब तक मुस्लिम लीग का क्याम रहा है 1948 तक, जब तक कायद आज़म जिंदा रहे हैं, तो तब तक जो है ना कायद आज़म जो है ना वो मुस्लिम लीग के ही सदर रहे थे। तो पहली बार ये कब बने थे? 1934 में। और 1948 तक जो है ना ये उसके जो है वो सदर ही रहे हैं। उसके बाद ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। द ब्रिटिश इनकरेज डिवीजन एंड यूज पॉलिसीज मेंटेन कंट्रोल ओवर इंडिया सच एज कम्युनली वॉर्ड हुआ था। और क्रिप्स मिशन हुआ था। वैसे ये मैंने आपको बताया है लेकिन अगेन जो है इसको रिवाइज कर देती हूँ कम्युनली वॉर्ड को कि कम्युनली वॉर्ड क्या होता है। तो असल में ये जो आपके पास कम्युनल अवार्ड है ना, इस कम्युनल अवार्ड को ना यूके के पीएम थे जिसका नाम था रमसे मैकडोनाल्ड। उन्होंने ये कम्युनल अवार्ड दिया था 1932 में। इस जिसके मुताबिक जितना भी ब्रिटिश है ना, इस ब्रिटिश इंडिया है इसको ना इसमें जितनी भी पार्टी थी ना सबको अलग अलग सीटें दी गई थी। ठीक है। तो अलग अलग पार्टी को सीटें देना इसे कम्युनल अवार्ड कहते हैं। ठीक है। उसके बाद क्रिप्स मिशन आया था। जो क्रिप्स मिशन था, क्रिप्स मिशन में सब के सब जो है वो अंग्रेज लोग ही थे पूरे के पूरे क्रिप्स मिशन में। और इसमें सारे क्रिप्स के लोग थे वो आए, उन्होंने जो है ये पूरे हिंदुस्तान का जो है वो जायजा लिया कि यहाँ पे जो है ना वो क्या क्या चल रहा है। फिर उसके बाद इसकी जो सदारत है किसने की थी? क्रिप्स मिशन का जो मेन हेड था वो सर स्टीफर्ड क्रिप्स थे। ठीक है। पूछा जाता है कि टोटल कितने लोग थे? टोटल जो है वो 4 लोग थे इसके अंदर। और इसकी सरबराही सर स्टीफर्ड क्रिप्स कर रहे थे। तो
वो असल में ऑफर लेकर आए थे। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस से भी कहा, मुस्लिम लीग से भी कहा कि अगर आप हमारी जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 में मदद करेंगे तो हम जो है ना वो आपको अलग अलग स्टेट का दर्जा दे देंगे, अलग स्टेट को का दर्जा दे देंगे। अलग स्टेट का मतलब ये है कि अपना कानून होगा, अपनी उनकी असेंबली होगी। तो फिर जिसकी वजह से ना दोनों ने ही मानने से इनकार कर दिया था। दोनों ने जो है ना वो इसको एक्सेप्ट नहीं किया। फिर उसके बाद गांधी ने तहरीक शुरू कर दी अलग से कि जो है तुम ये हिंदुस्तान को जो है वो छोड़ दो। तो ये उस वक्त की बात है। तो ये क्रिप्स मिशन था। कम्युनल अवार्ड का भी आपको बता दिया, क्रिप्स मिशन 1932 में हुआ था और क्रिप्स मिशन जो है वो 1942 में हुआ था। ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि कब हुआ था। फिर डायरेक्ट एक्शन डे भी मनाया गया। तो डायरेक्ट एक्शन डे जो है वो कैसे हुआ था इसके बारे में थोड़ा सा जो है वो देख लेते हैं हम। असल में हुआ ये था कि जब कैबिनेट मिशन आया था ना एक बार, तो जब कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन जब आया तो उसने जो है बरसगी के लोगों से ये कहा कि हम जो है ना 10 साल तक आपकी निगरानी करेंगे। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो हम जो है ना हुकूमत ना दे देंगे आपको, आपको आपकी ही हुकूमत वापस कर देंगे, लेकिन 10 साल तक जो है ना हमने आपकी जो है ना वो सरबराही करनी है, यानी कि हमारे अंडर सारा का सारा काम होगा। तो और जो भी इसको रिजेक्ट करेगा उसको कोई हुकूमत नहीं दी जाएगी, जो एक्सेप्ट कर लेगा उसे हुकूमत दे दी जाएगी। तो कायदे आज़म ने जो है ना इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और फिर उसके बाद लेकिन कांग्रेस के लोग ने इसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो कायदे आज़म ने जब एक्सेप्ट कर लिया इस बात को, तो उन्होंने जो है अपनी पार्टीशन मांगी कि मुझे हुकूमत दी जाए। तो उस टाइम पे वायसराय था एक, जिसका नाम था लॉर्ड वीवेल था। वो जो है हिंदुओं की साइड पे था, मुसलमानों की साइड पर नहीं था। तो उसने जो है देने से इनकार कर दिया। तो इसकी वजह से ना जो लोग थे, यानी कि जो मुस्लिम लीग के लोग थे या कायदे आजम थे, उन्होंने जो है ना डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। अब हुआ था ये डे 1946 में हुआ था, 16 अगस्त 1946 में जो है ना ये हुआ था। जिसकी वजह से फिर जाहिर बात है ज्यादा और ज्यादा जो है वो लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे और वहां पर जो है बहुत ज्यादा कत्ल वगैरह थे, बहुत लोग मारे गए थे। तो ये डायरेक्ट एक्शन डे जो है वो ये है। उसके बाद जो है माउंट बेटन प्लान, फिर उसके बाद माउंट बेटन प्लान आया। तो ये जो है ये जो आखिरी वासराय है ना, सबसे लास्ट वासराय ब्रिटिश इंडिया का, वो लॉर्ड माउंट बेटन है। ठीक है, लॉर्ड माउंट बेटन जो है इसका जो टेन्योर है सबसे छोटा था और इसने प्लान दिया था एक जिसे कहते हैं 3 जून प्लान, या इंडिया पार्टीशन भी कह सकते हैं, ये ब्रिटिश इंडिया पार्टीशन 1947। तो उसने जो है डिवाइड कर दिया था किसको, इंडिया को भी और पाकिस्तान को भी, दोनों को जो है वो उसने डिवाइड कर दिया। इसके बारे में आपने इतना याद रखना है कि माउंट बैटन ने जो है ये कब दिया था प्लान और इसका काम क्या था और ये इसका टेन्योर क्या था और ये जो है कितना वासराय था। फिर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे। अब ये पार्टीशन कब हुई थी, 1947 में हुई थी। और वो जो प्लान था और किसने की थी, माउंट बैटन ने की थी। और माउंट बैटन ने कौन सा प्लान दिया था, 3 जून प्लान दिया था। ठीक है, और उसने क्या किया था, और उसने दोनों स्टेट्स को अलग कर दिया था, सबको जो है वो अलग 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 जो आज़ादी दे दी थी। उसके अलावा जो इंडिया ने अपना इंडिपेंडेंस एक्ट था वो कब बनाया, एक्ट उनका कब पास हुआ था, पास होने की बात आई 18 जुलाई 1947 में हुआ था। ठीक है, उसके अलावा ब्रिटिश पार्लियामेंट पासिस द इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट डिक्लेयरिंग द एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल ऑन अगस्त 15। और आपको पता है कि जो इंडिया के लोग हैं वो कब मनाते हैं, जो है 15 अगस्त को अपना आज़ादी का दिन मनाते हैं। क्योंकि माउंट बैटन ने आखिरी बार जो है ना खिताब पहले पाकिस्तान में किया था, तो इस वजह से उन्होंने जो है वो 14 अगस्त को अपनी वो मनाते हैं आज़ादी। और फिर उसके बाद वो जो है वो इंडिया में चले गए थे और 15 अगस्त को जाकर उन्होंने वहां पे जो खिताब दिया, इसकी वजह से वो 15 अगस्त को है अपनी आज़ादी का दिन मनाते हैं। और पाकिस्तान के पास उन्होंने कब खिताब किया था, 14 अगस्त को किया था। तो इंडिया में 15 और पाकिस्तान में 14। और सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे, जो है वो जिन्ना बने थे एज अ गवर्नर जनरल। ठीक है, और लियाकत अली खान क्या बने थे, पीएम बने थे। तो पाकिस्तान के आपको पता है पहले जो है वो गवर्नर जनरल जिन्ना थे और जो पहले पीएम थे हमारे वो लियाकत अली खान थे। और इंडिया के बारे में है कि इंडिया का कौन बना था, तो जवाहरलाल नेहरू बिकम इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो जवाहरलाल नेहरू जो था वो इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर बना था। तो ये पूछा जा सकता है आपसे। उसके अलावा फिर आपको पता है कि काफी सारे लोग जो है वो ट्रेनों में गए थे और काफी ज्यादा जो है वो कत्ल वगैरह हुए थे। अगर आप इंडिया वालों की हिस्ट्री देखें तो वो ये कहते हैं कि जो जिन्ना है वो उन्होंने एज ए विलन के तौर पे काम किया और जो गांधी है उन्होंने एज ए हीरो के तौर पे काम किया। लेकिन अगर पाकिस्तान के हवाले से देखें तो जो हमारी तरफ से अगर आप देखें हिस्ट्री में, तो हमारी तरफ से जो है वो कायद आजम जो है वो एज ए हीरो है, लेकिन जिन्ना जो है एज ए विलन के तौर पे काम करते हैं। तो सबका जरिए बता अलग अलग नजरिया है। तो वहां पे फिर काफी ज्यादा जो है वो जब अलग अलग हुई थी तो ट्रेनों में आपको पता है लोग कैसे गए थे और बहुत ज्यादा वहां पे लोगों के साथ जो है वो ज्यादती हुई थी।
उसके अलावा यहाँ पे कुछ अहम पॉइंट है कि कैसे कैसे जो है वो इंजस्टिस हुई थी, बाउंड्री के हवाले से भी है। अब मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादा इंजस्टिस हुई थी, उनको जो है वो बहुत बुरा एक तो एरिया दिया गया था, और बाउंड्री के हवाले से भी उनके पास जो है वो काफी टफ हुआ था उनके लिए।